नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि समय, धर्म और जीवन की दिशा बदलने वाला पर्व क्यों माना गया है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि नई नई बनी थी। दिन और रात तो होते थे, लेकिन मनुष्य को ये समझ नहीं था कि समय चलता कैसे है और जीवन आगे बढ़ता कैसे है। तभी ब्रह्मा जी ने सूर्य देव को बुलाया और कहा, तुम केवल प्रकाश नहीं दोगे, तुम ही संसार को ये बताओगे कि कब आगे बढ़ना है और कब भीतर झांकना है। सूर्य देव ने ये दायित्व स्वीकार किया और तभी से वे आकाश में अपनी यात्रा करने लगे। साल का एक ऐसा समय आता था जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते थे। इस समय पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाती, दिन छोटे हो जाते और प्रकृति मानो मौन हो जाती। ऋषि मुनि कहते थे ये समय आत्म संयम का है, मन को रोकने का है। लेकिन फिर एक दिन आता जब सूर्य अपनी दिशा बदलते। वे धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते और उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते। इसी क्षण को कहा गया मकर संक्रांति। जैसे ही सूर्य उत्तर की ओर बढ़ते, पृथ्वी पर प्रकाश बढ़ने लगता, दिन लंबे होने लगते और जीवन में गति लौट आती। महाभारत काल में इस दिन का महत्व और भी गहरा हो गया। भीष्म पितामह तीरों की शैया पर पड़े थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी वे मृत्यु नहीं चुन रहे थे। युधिष्ठिर ने कारण पूछा तो भीष्म ने कहा, जब सूर्य उत्तरायण में होगा तभी देह त्याग करना मोक्ष का मार्ग खोलता है। उन्होंने पीड़ा सहते हुए मकर संक्रांति की प्रतीक्षा की और जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया। तभी से ये माना गया कि ये तिथि आत्मा को आगे ले जाने वाली है। इसी दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करने लगे। गंगा, यमुना, सरस्वती के तटों पर लाखों लोग एकत्र होने लगे। कहा गया, जो इस दिन जल में उतरता है वो केवल शरीर नहीं, मन की थकान भी धो देता है। इस दिन दान की परंपरा चली। तिल और गुड़ का दान इसलिए किया जाने लगा ताकि जीवन में कड़वाहट ना रहे और वाणी मधुर बनी रहे। धीरे धीरे ये पर्व पूरे भारत में फैल गया। कहीं इसे पोंगल कहा गया, कहीं बिहू, कहीं उत्तरायण। नाम अलग थे लेकिन भाव एक था, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। मकर संक्रांति हमें ये याद दिलाती है कि जैसे सूर्य दिशा बदल सकता है, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर मन में भय है तो साहस की ओर बढ़ा जा सकता है। अगर जीवन रुका हुआ है तो आगे बढ़ा जा सकता है। इसी विश्वास के साथ हर वर्ष ये दिन आता है और हमें चुपचाप कहता है, अब समय है आगे बढ़ने का। दोस्तों, यही है मकर संक्रांति की सच्ची कथा। यदि ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे।